वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3 है आपके क्लास 12 सिलेबस में। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली हम स्टडी करते हैं कि हाउ केमिकल एनर्जी इज चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे आपकी बैटरीज इन योर लैपटॉप, इन योर मोबाइल्स, इन योर बाइक्स एक्सेट्रा, एंड द रिवर्स प्रोसेस कि हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बेटा ये गोल्ड प्लेटेड आइटम है, ये सिल्वर प्लेटेड आइटम है, ये क्रोम प्लेटिंग है, ये सब प्रोसेसेस हमको स्टडी करना है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच स्टडी इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस बेटा दो तरह के हो गए। नंबर 1 इलेक्ट्रोजेनेटिक, जिसमें हमारा केमिकल एनर्जी चेंज होगा बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, गॉट इट? जिसमें हम केमिकल प्रोसेस करेंगे और उससे करंट प्रोड्यूस होगा, तो केमिकल प्रोसेस की केमिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी करंट, दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक में बेटा रिवर्स प्रोसेस, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस हम करंट पास करेंगे थ्रू सॉल्यूशन और बेटा वो किस में चेंज हो जाएगा? केमिकल एनर्जी में, दैट मींस उसके अंदर कोई केमिकल प्रोसेस, कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, और उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में रिवर्स प्रोसेसेस। बेटा बिफोर वी स्टडी द चैप्टर इन डिटेल, आज हमें केवल इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टडी करनी है। नंबर 1 टर्म इज कंडक्टर। वी ऑल नो सब्सटेंस व्हिच पास करंट, they are called conductor, but conductors are of 2 type. क्यों? Because पहले कंडक्टर्स की टाइप देख ले। नंबर 1 इट इज मेटालिक कंडक्टर बच्चों, एंड नंबर 2 इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बेटा कंडक्टर दो तरह कैसे होगा? यू मस्ट हैव बीन हियर्ड अबाउट ऑल मेटल्स पास करंट, क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। बट बेटा वाटर में अगर हम जो रेनी सीजन होता है वहां पर वाटर अगर हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस को लग जाए तो वो भी करंट पास कर जाता है। वाटर तो मेटल है नहीं, तो वाटर में क्यों करंट पास होगा? बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। सो प्योर वाटर करंट पास नहीं करता बेटा, केवल और केवल जो वाटर सलाइन हो उसमें करंट पास हो जाता है। तो मींस दो तरह के कंडक्टर हो गए, एक मेटालिक, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो वन इज मेटालिक कंडक्टर बच्चों, and the second is electrolytic conductor. So metallic conductor क्या होते हैं बेटा? They pass current due to free electrons, got it? And they pass current due to free ions, ठीक है बेटा? अब क्वेश्चन ये आता है पॉइंट आयंस फ्री कैसे हो गए? दैट मींस यहां no chemical process take place, no chemical process, बट यहां केमिकल डिकम्पोजिशन होगा बेटा, यहां केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। केमिकल डिकम्पोजिशन यू अंडरस्टैंड? बेटा आपने NaCl लिया, ये करंट पास नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में, बट आप इसको वाटर में डाल दीजिए तो ये Na आयन एंड Cl आयन फ्री हो जाएंगे। हुआ नहीं हुआ डिकम्पोजिशन? दैट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स अंडरगो डिकम्पोजिशन टू गिव आयंस, वो पास करेंगे करंट। दैट मींस आयंस प्रोड्यूस करने के लिए जो कंडीशन चाहिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको। नंबर 3, यहां नो मैटर ट्रांसफर। बेटा यहां पर कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता, क्यों? इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, उधर से वापस ट्रांसफर कर आ जाएंगे, बट यहां पर मैटर ट्रांसफर होता है। कैसे? अरे आयन से बेटा दूसरे साइड गए तो पूरा आयन ही चला गया, सब्सटेंस चला गया, और क्या चाहिए? नाउ द फोर्थ पॉइंट अमंग दीज इज बेटा जैसे जैसे आप टेंपरेचर रेज करोगे इनकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी, और यहां जैसे जैसे आप टेंपरेचर रेज करोगे इनकी कंडक्टेंस भी और इंक्रीज हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि कंडक्शन टेंप यहां पर डिक्रीज क्यों हो गया ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर? पॉइंट इज वेरी सिंपल बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट फ्रॉम द एटम लेफ्ट विद पॉजिटिव चार्ज, व्हेन यू इंक्रीज टेंपरेचर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। बेटा इन मेटल एटम की भी एनर्जी इंक्रीज होगी, सो ये मेटल एटम वाइब्रेट करेंगे। इफ समथिंग इज वाइब्रेटिंग दिस वे एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, डोंट यू थिंक कि इंटरप्शन होगा? देयरफॉर करंट पास डिस्टर्बिंग हो जाएगी ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ वाइब्रेटिंग एटम्स, पक्का? देयरफॉर the temperature increase, conduction decrease, because electrons are not moving freely, they are basically interrupted movement. Now यहां पर क्या हुआ? on increasing temperature बेटा आयंस और ज्यादा मूव करेंगे, because K इंक्रीज हो जाएगा, वहां पर वाइब्रेशन
कोई केस है नहीं, therefore conduction of all fastly move up कर जाएगा. Now the next point is beta we discussed about metal conductor. Beta some non-metal conductors we know, one is carbon dioxide, it is graphite we already know, and polyester compound they all pass current due to some different reasons, right? अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में. नेक्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस व्हिच पास करंट या तो इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट यू अंडरस्टैंड बच्चे, आपने उनको मेल्ट कर लिया, आपने सॉल्ट लिया, हीट कर दिया, मेल्ट हो गया, आयन फ्री हो गए, करंट पास कर जाएगा. अदरवाइज दे आर डिसॉल्व्ड इन aqueous solution. So what are electrolyte? They are the substance which pass current due to the presence of free electrons in aqueous solution or in molten state. I revise you. What is electrolytes? Pass current due to free ions in molten state or in aqueous solution. Got it? Now there are two types of electrolyte beta. Some electrolyte decompose almost completely, give large number of free ions. Give large number of free ions. So they pass large amount of current. Example we know about strong acids बच्चों. Example HCl, HNO3 and H2SO4. Beta strong bases we know like NaOH, KOH and BaOH twice and all these salts. Got it? Now weak electrolytes they decompose, they dissociate to small extent. बेटा 5%, 10%, 20%, इससे ज्यादा नहीं, और few cases में थोड़े ज्यादा भी. They give fewer number of ions. अगर ions का नंबर कम मिलेगा, so बेटा करंट भी तो कम पास होगा. आयंस ज्यादा, करंट ज्यादा पास होगा. आयंस कम तो करंट कम पास होगा. क्यों? अरे आयंस का जो चार्ज है that passes current. More number of free ions, more charge free, more current passes. Less number of free ions, less charge free, less current passes. So example of weak electrolyte number one is weak acid beta. Beta इन तीनों के अलावा जितने एसिड सुने all weak. Example beta HCl, beta C6H5OH, this is phenol. Beta जितने भी हमारे एसिटिक एसिड्स RCOH etc. हैं. बेटा वीक बेसिस की हम बात करते हैं. वीक बेसिस आर NH4OH beta and CaOH whole twice, MgOH whole twice, ArOH whole twice, all these substances. Got it or not? So these are the types of your strong and weak electrolyte. बेटा अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. बेटा when ions pass current, this is called electrolytic conduction. When ions pass current, it is called electrolytic conduction. Now the factors which affect electrolytic conduction. Electrolytic conduction is affected by 5 factors. Number 1, nature of electrolytes. Number 1, it is nature of electrolyte. बेटा आप जानते हैं strong electrolyte, weak electrolyte. क्यों बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा करंट पास करेंगे बिकॉज आयंस ज्यादा है. वीक इलेक्ट्रोलाइट कम करंट पास करेंगे बिकॉज आयंस कम है. नंबर 2, टेम्परेचर. टेम्परेचर से पहले बेटा अट्रैक्शन की बात करते हैं. ये थोड़ा सा इजियर फैक्टर. अट्रैक्शंस 3 तरह के बेटा. नंबर 1, अट्रैक्शन बिटवीन आयंस. नंबर 2, अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड सॉल्वेंट. एंड नंबर 3, अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट. देखो बेटा आयंस, केटायन एनायन ऑफ द सॉल्ट, अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे मूवमेंट स्लो पड़ जाएगा, करंट पास कम होगा. इफ आयन इज सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल, तो बेचारा मूव कहां से कर पाएगा? तो बेचारा मूव कहां से कर पाएगा? बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल्स ड्यू टू अट्रैक्शंस, तो इसका फिर से कंडक्शन डाउन पड़ जाएगा. एंड ये रहे सॉल्वेंट पार्टिकल, अगर इनमें स्ट्रेंथ अट्रैक्शन है तो दे विल नॉट अलाउ आयंस टू पास इजीली, हेंस इनमें भी कंडक्शन हमारा डाउन चला जाएगा. और इन सब अट्रैक्शन को कम करने के लिए हमारा थर्ड फैक्टर आ जाता है बेटा टेम्परेचर. टेम्परेचर बेटा डिक्रीजेस, वीकन्स ऑल टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन. सारे अट्रैक्शन वीक, सबका कंडक्शन फास्ट हो जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेस सेशन. थैंक यू वेरी मच गाइस.